दारोगा हैं हम यहाँ के। धंधे वाली की बेटी यहाँ बैठ के धंधा नहीं करेगी तो का अंडे देगी? बख्श दो मेरी बच्ची को, वो पढ़ लिख रही है, उसे धंधा नहीं करना। साहब बख्श दो मेरी बच्ची। देख अभी ज्यादा नाटक करेगी ना तो उठा के ले जाऊंगा तेरी बेटी को अभी। नहीं। अगर मेरी बच्ची की किस्मत में यही लिखा है तो यहाँ के रिवाज के हिसाब से आ जाइएगा शाम को। ये बात औरतें जो अपनी मजबूरी बेचती हैं, तुम साले इन्हें लूटने पहुंच गए। जब नैना ने कह दिया कि वो नहीं चाहती, मतलब नहीं चाहती, ना का मतलब ना होता है। ये बात आज हम तुम्हें तबीयत से कूट के समझाएंगे बेटा। चल बे विजय नामधारी, दरोगा हैं हम यहाँ के। तुम साले इन कमीनियों के चक्कर में हम पे हाथ उठाओगे? ना 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 ना, हमारे एक असूल है दरोगा, कमीने पुलिस वालों को हम हाथ नहीं लगाते। चलो बहनों, सब एक साथ बोलो कि शुभम क्या होता है? हाँ, तो दरोगा आज वही खींचेंगे तुम पे। आज के बाद किसी मजबूर का फायदा उठाने से पहले हमारा नाम याद रखना, विजय नामधारी। विजय नामधारी बेटा, वर्दी वाले पे हाथ तो उठा दिया तुम, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। चलो दरोगा जी, तुम्हारी एक बढ़िया सी फोटो खींचते हैं। चलो बहनों, दरोगा के साथ फोटो खिंचाने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, दरोगा हुकुम नारायण बदनाम बाजार में अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हुए। ये देखो देखो क्या बढ़िया लग रहे हो तुम सब।
सेंड का बटन दबा दिए तो नौकरी का दी एंड हो जाएगा दरोगा। दरवाजा उस तरफ है। देख लूंगा तुझे। हट रहे। ईश्वर से बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि दुनिया जहान की सारी दुआएं तुम्हारी झोली में डाल दे। मौसी, हमारे भैया और भाभी की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। आपसे सिर्फ हमें हमारी कीमत चाहिए, क्योंकि विजय नामधारी को इस दुनिया में सिर्फ एक चीज से मोहब्बत है, अपनी मेहनत की कमाई से। ये लो। धन्यवाद। भैया ये हमारी बहना की पढ़ाई के लिए। हम तो साले पढ़ लिख करके भी कुछ बन नहीं पाए, पर तुम अपने सपनों को मत छोड़ना। कौशलपुर का नाम रोशन करना और इस दुनिया को कुछ बन के दिखाना। अच्छा, तो हम चलते हैं। प्रणाम। चलो बे। अरे चाचू, अरे तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम्हें कहा था मोड़ पर नहीं आना था ना। अरे प्रसाद भैया को पता चल गया बदनाम गली गए तो साले कयामत आ जाएगी। उन्हें अपनी डिक्शनरी में नाराज से ऊपर कोई और शब्द खोजना पड़ेगा हमारे लिए। तुम भागो यहाँ से। भाई साइड में लगो। सीएम साहब का काफिला आ रहा है। लो, लिया एक और वीआईपी। ये देश तो नेताओं का बनकर रह गया बे। भैया आप भी कीजिए ना राजनीति, बहुत जलवे वाला धंधा है। प्रयाग की गंगा में पैदल जाकर 4 बार नहा लेंगे, लेकिन राजनीति के नाले में कभी नहीं घुसेंगे। ये है हमारा विजय नामधारी। बेरोजगारी की मजबूरी में उल्टे सीधे काम करता है, पर हर मजबूर इंसान के साथ मजबूती से खड़ा हो जाता है। लेकिन इसे नहीं पता, आने वाला वक्त उसके सामने एक ऐसी मजबूरी लेकर आएगा जो उसके जीवन का रास्ता बदल देगी। लेकिन अभी विजय अपनी नियति से आने वाले वक्त से है अनजान। जीने देते हैं उसे उसकी ये जिंदगी, क्योंकि बहुत जल्द वक्त को बदलना है और उसे वक्त के साथ चलना है। जब मनमानी ही करनी है तो काहे ये छुपने छुपाने और डरने का नाटक करते हो? बाहर आओ। अरे भाभी, सुबह सुबह उठते ही पूजा के वक्त आपके दर्शन हो गए। अब हमारा आज का दिन अच्छा जाएगा। चलिए आप भी जरा मदद करें। अरे बिना नहाए धोए अपने उस नालायक भतीजे को भी बोलिए कि बाहर आ जाए। अरे भाभी, तभी ना हम अंगद से कह रहे थे कि भाभी से झूठ बोलोगे बे, वो हमारा चेहरा देखकर समझ जाएंगी। उठो, क्या छुपे, उठो। पर भाभी एक वादा कीजिए कि आप इसे आज डांटेगी नहीं। बेचारा बड़ा अच्छा सा प्यारा सा बच्चा है हमारा। बस बस बस, बहानेबाजी और मक्खन मारने में तुम दोनों चाचा भतीजे का जवाब नहीं।
अब बताओ कहाँ थे रात भर? भाभी वो आम की बगिया में सो गए थे। हाँ हाँ चाचू, आप दोनों के चेहरे को देख के लगता है आप लोग रात भर सोए नहीं हैं और कुछ तो गड़बड़ करके आए हैं। चलिए एक उंगली पकड़िए। ओए बसु की बच्ची, तू बहुत बोलने लगी है। तू जाना उछलने कूदने, तुझसे पूछा किसी ने? हमेशा उंगली पकड़ा के उल्टे सीधे गैस करती रहती है। मतलब पक्का गड़बड़ हुई है? आप एक पकड़िए, मैं भी बताती हूँ गड़बड़ हुई है कि नहीं। रुक, तुझे बताता हूँ, रुक। अरे अंकल बोलने लगी। ये हवा एकदम सीरियस। बोलो, ये देखो तुम्हारे नए डांस की सीडी इंटरनेट से मंगवाए, एकदम लेटेस्ट। लो जम के डांस प्रैक्टिस करना। थैंक यू चाचू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाभी, ये रहे 12,000। जानते हो ना, ये धाक धमकी से कमाया हुआ पैसा हम नहीं लेते। क्या भाभी, कर दिया ना एक पल में पराया। मतलब हमारी मेहनत की कमाई को घर की लक्ष्मी हाथ नहीं लगाएगी तो इस कमाई का फायदा क्या? भाभी, ये धाक धमकी से कमाया हुआ पैसा नहीं है, हमारी मेहनत की कमाई। देखिए भाभी, हम सिर्फ वही करते हैं जो हमारी नजरों में हमको सही लगता है। अब भैया चाहे हमें कुछ भी समझे, चाहे बेकार समझें, चाहे नालायक समझें, लेकिन अब हम निकट्टू नहीं रहे। बस हमारा काम करने का तरीका जरा अलग है। और भाभी, आपको क्या लगता है हमारी शक्ल देखकर हमारी धाक धमकी से कोई डरने वाला है? डरने वाला है? डरने वाला है? देखिए, अब हम आपके एक नहीं सुनेंगे, आप बस ये पैसा लीजिए। देखिए, आपको हमारी कसम, कसम। ठीक है। जब दोनों हाथों से हमारे भाई का पैसा बटोरना ही था तो इतनी नौटंकी किस लिए? सुबह सुबह हमारे भाई को कसम दिला दी। यही नौटंकी करके तुम चचेरे भैया और भाभी हमारे भाई को लूटती हो ना, और यहाँ सगी बहन को तो भीख मांगनी पड़ती है। क्या दीदी तुम अरे दीदी सुनो तो, अरे सुनो, अरे बर्फ भिजवाऊं के सर पे रखने के लिए? दिमाग जरा ठंडा रहेगा। भाभी, आप दीदी की बात का बुरा मत मानना। आप तो जानती हैं बेचारी अंदर से परेशान है, तभी कुड़कुड़ करती रहती। भाभी, नाश्ता रेडी हो गया क्या? अरे वाह, ये आ गया अपना विराट कोहली। क्या बेटा गु, नया बैट मंगवा दिए थे, जम रहा है ना? और सुनो, तुम्हें कौशलपुर का क्रिकेट चैंपियन बनना है, हमारा नाक मत कटवाना, समझे? आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी क्रिकेट चैंपियन हूँ, इसलिए कौशलपुर की टीम का कैप्टन हूँ। आपकी तरह नहीं हूं मैं। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हो जब मुझे अग्गू अग्गू बुलाते हैं। मेरा नाम अगस्त है, नामधारी है, बुलाना है तो नाम से बुलाइए, वरना ठीक है। अरे ये छोड़ो। पेड़े खा के आते। क्या कर रहे हो आप? सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे, मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना था। भाभी, नाश्ता। हाँ बा, तुम जाओ, मैं आती हूँ अभी। हाँ तुम भी ना क्यों परेशान करते रहते हो उसे? चलो हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए आ जाओ, भैया आते ही होंगे। प्रभात भैया के साथ नाश्ता सुनकर ही भूख मर गई। बेटा विजय, प्रभात भैया की डांट सुनने के लिए तैयार हो जा। बढ़िया तो हम जाके लंगर में नाश्ता कर लेते, कम से कम वहां रोज नया नया नाश्ता तो मिलता। यहाँ तो बस दिन बदलता है, खाना नहीं। अरे क्या करें भाभी, आपके पराठे का जवाब नहीं। अरे भैया नहीं आ रहे, हमें भूख लग रही है।
भैया प्रणाम। अरे नहीं भाई, प्रणाम तो हमको बोलना चाहिए, तुमको और हमारे सुपुत्र दोनों को, जो टाइम से उठकर आ गए नाश्ता करने के लिए। आज कैसे सुबह हो गई तुम दोनों की? सोएंगे तो उठेंगे ना। हमारे आने से कर्फ्यू लग गया क्या? वैसे भी इस घर में सब अपनी मनमानी करते हैं। सब पता है हमें। घर में पांव टिकता नहीं, रात भर गायब रहते हो। कल रात को भी गायब थे। एक बात है जो हम रोज नए तरीके से बताते हैं, चलो आज भी बता देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो सुधरोगे। आज तुम्हें एक ऋग्वेद की ऋचा सुनाता हूँ, उसमें जीवन का एक। भैया अभी हमारी उम्र ही क्या है जो सुबह सुबह जीवन दर्शन और आप पढ़ लेते हैं ना, आपका ज्ञान परछाई की तरह हमारे पीछे चलता रहेगा और हमें दिशा दिखाता रहेगा। मर्जी का काम कर रहे हो ना, उसके लिए यह ज्ञान जरूरी है। भैया हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर रहे, बस आप की तरह परोपकार का काम करते हैं। आप जैसे गांव में नदी तालाब साफ करवाना, गरीबों की मदद करना, हम भी ये सब करते हैं। हम बस जरा अपने तरीके से करते हैं। ये जो तुम्हारा तरीका है ना, यही हम। अरे वो दही, आपके लिए दही लाऊं? दही की बात करके बात को बदलो मत, हमेशा इसकी तरफदारी मत किया करो। मैं दही के साथ एक और पराठा लूंगी। हम हवलदार दयाराम चौधरी बोल रहे हैं। बोलो। बोलो नहीं, भागो विजय भाई। क्यों, क्या हो गया? कूट दिए थे ना हुक्म नारायण को आप। ससुरा पगला गया है, पूरे कौशल का फौज लेकर आपके घर की तरफ आ रहा है। जितना जल्दी हो सके घर छोड़कर भाग जाइए, नहीं तो रुई की तरफ ढूंढ देगा आपको। भागिए भैया। हाँ तो हम भाग लेते ना। कहाँ भाग रहे हो? अरे भैया अभी अभी समाचार मिला कि आज नक्षत्र बहुत बढ़िया है, तो आज सूर्य नमस्कार करने का बहुत फायदा होता है, तो हम जरा करके आते हैं। अरे चाचा मैं भी आता हूँ। अरे चाचा के चमचे, चुपचाप बैठो और नाश्ता करो। तुम बनकर चाचा के पीछे भागता रहता है। बंदा है भैया बड़ा बवाला, बंदा है भैया बड़ा बवाला, जिद्दी पर भोला भाला। अरे बाप रे, ये पुलिस घर पे पहुंच गई तो भैया की इज्जत पर तो कफन चढ़ जाएगा। वैसे ही भैया हमको नालायक समझते हैं। कुछ सोच विजय, कुछ सोच। प्रणाम दरोगा जी, सुना हमारे घर जा रहे हैं? रास्ता तो पता है ना, आगे से दाएं फिर बाएं। क्या देख रहा, पकड़ो उसे। तेजी से भागना। जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त ये जबर जियाला। जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त ये जबर जियाला। बंदा है भैया बड़ा बवाला, जिद्दी पर भोला भाला, पर कोई रौब अगर झाड़े तो सरेआम ये मांद में जाके शेर के मुंह से लाए निवाला। अरे राघव जी फोन उठाइए, मरवाएंगे क्या? अरे फोन उठाइए, अब सिर्फ पंकज भाई हमें बचा सकते हैं।
रस्तोगी बंधु, बहुत खातिरदारी हुई है लगता है। हाँ, जानते हैं ना हम कौन हैं? सीएम के मौसी के बेटे। यानी मौसेरे भाई। और नाम है हमारा पंकज चौधरी। पंकज भाई हमें नहीं पता था कि वो जमीन आपने खरीद ली है। हम अपना कब्जा छोड़ देंगे। छोड़ देंगे अपना कब्जा हम पंकज भाई। क्यों छोड़ेंगे? 7 साल से आपने केस किया हुआ है उस जमीन पर, कब्जा किया हुआ। कितना? 50 लाख रुपए कीमत दी हुई है। जानते हैं मार्केट में क्या कीमत है उस जमीन की? 7 करोड़। अब आप वो जमीन नहीं छोड़ेंगे, अब रस्तोगी बंधु दुनिया छोड़ेंगे। नहीं पंकज भाई रहम करो प्लीज, कुछ करिए पंकज भाई, माफ कर दीजिए, रहम कीजिए, हम कब्जा छोड़ देंगे। पंकज भाई, पंकज भाई। सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। अरे किसका फोन आ रहा है आपको सुबह सुबह? अरे अपना लौंडा है ना विजय नामधारी, जो अपना कौशलपुर का धंधा संभालता है। जो भी है निपटाइए उसे। हाँ विजय बोलो। अरे वो हुक्म नारायण, उसे तो मैं देख लूंगा। दारोगा हुक्म नारायण अब की बार ही इज्जत उतारे हैं, अगली बार थाना में उतारेंगे। ये एफआईआर खाकर पचा जाना, पता है ना? विजय हमारा लौंडा है, अगली बार देखना भी मत उसकी तरफ। नामधारी की विजय यात्रा है, खासकर आपको जलाने के लिए ही यहाँ से निकल रही है। आप ना देखें तो ही अच्छा है। पंकज चौधरी के बगल में घुस के उड़ रहा है ना विजय तू? मेरा टाइम आने दे, तेरा हिसाब कर दूंगा। लाइफ में सब सेट है आपकी, बस एक रोमांस की कमी है। चाची कब लाओगे? विजय नामधारी के टक्कर की कोई लड़की तो मिले, तुम्हारे चचा के दिल में तो कोई उतरे। कैसी लड़की चाहिए आपको? कॉपी नहीं बे, एकदम ओरिजिनल। जो बोले तो लगे के फूल बरसे।
दबंग ऐसी हो कि नजर पड़ते ही बिन बादल बरसात हो जाए। गुस्सा पर तेज जरूर, मिर्ची के चटकारे की तरह।